हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको मिडिल टर्म स्प्लिट का एक शॉर्टेस्ट वे बताने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप बिना सॉल्यूशन किए हुए किसी भी मिडिल टर्म स्प्लिट से रिलेटेड क्वेश्चन को देखो और डायरेक्ट उसका आंसर निकालो। इससे पहले मैंने यहाँ कुछ साइन दिया, उस साइन को ध्यान देंगे। मैंने क्या फर्स्ट लास्ट का मतलब क्या होता है? जैसे ये कोई टर्म है तो आगे का जो साइन है उसको मैंने फर्स्ट बोला और जो लास्ट में है उसका साइन को लास्ट लिखा। मिडिल का मतलब ये बीच का साइन। तो अगर आगे और पीछे दोनों में प्लस लगा रहेगा तो हमारा बी और एस, बी का मतलब बिग नंबर, एस मतलब स्मॉल नंबर, दो गो नंबर जो आएगा तो दोनों का साइन भी सेम रहेगा। जब आगे और पीछे दोनों प्लस में रहेगा तो जो मिडिल साइन रहेगा उसका अपोजिट दोनों साइन आंसर का होगा। आगे और पीछे दोनों में अगर प्लस है तो जो मिडिल साइन प्लस है तो हमारा आंसर दोनों माइनस में होगा। जब दोनों प्लस में रहेगा तो आंसर दोनों प्लस या दोनों माइनस पर रहेगा, वह डिपेंड करेगा मिडिल का साइन। मिडिल का जो साइन है उसका अपोजिट साइन लेंगे। लेकिन अगर आगे में प्लस है और पीछे में माइनस है तो इस कंडीशन पर हमारा जो आंसर आएगा दोनों डिफरेंट साइन का आएगा। जो मिडिल साइन रहेगा वह स्मॉलर संख्या ले लेगा और अपोजिट बिगर। उसी तरह प्लस माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगा है तो डैट मीन्स स्मॉलर जो नंबर है वो प्लस ले लेगा और बिगर नंबर जो है वो अपोजिट लेगा। चलिए आते हैं कि किसी क्वेश्चन को देखकर हम उसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 30 है तो डैट मीन्स 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो 1 का टेबल में 30 कितना बार में आएगा? तो 30 बार में। 2 का टेबल में कितना बार में आया? तो 15 बार में। 3 का टेबल में कितना बार आया? तो 10 बार में। 5 का टेबल में कितना बार में आया? तो 6 बार में। और 6 तो आगे अब स्टॉप कर देंगे। आगे में क्या है? प्लस, पीछे में क्या है? प्लस, माने प्लस करके हमें 11 लाना है। तो आप देखो किन दो संख्या को प्लस करने पर 11 आएगा? 5 और 6। तो आप यहाँ पर लिख दो 5 और ए को लिख दो 6। अभी मैंने बताया जब आगे में प्लस रहेगा और पीछे में प्लस रहेगा तो इसका मतलब दो आंसर आएगा, दोनों का सेम साइन होगा। और वह साइन क्या होगा? तो जो मिडिल का साइन है उसका अपोजिट। तो मिडिल में प्लस है, इसका मतलब दोनों आंसर मेरा माइनस हो जाएगा। चलिए इसका भी देख लेते हैं। आगे में 1 है और पीछे में 32। 1 को 32 से मल्टीप्लाई करो तो 32 आएगा। 1 का टेबल में 32 बार में, 2 का टेबल में 16 बार में, 4 का टेबल में 8 बार में। 8 रिपीट हो इसलिए स्टॉप कर देंगे। आगे में प्लस, पीछे में प्लस, तो डैट मीन्स प्लस करके हमें 18 लाना। तो कौन सी दो संख्या जिसको प्लस करने पे 18 हो रहा था? 16 और 2 है। तो आप 16 लिख दो और 2 लिख दो। प्लस करके ला रहे हैं कि माइनस करके? तो आगे में भी प्लस है पीछे में भी प्लस है, इसका मतलब प्लस करके लाएंगे। तो जब प्लस करके लाना है तो जो साइन बीच में रहेगा उसका अपोजिट साइन दोनों दे दो। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आपका आगे में 1 है और पीछे में 120 है। तो 1 है और 120 डैट मीन्स 120। तो 1 का टेबल में 120 बार में, 2 का टेबल में 60 बार में, 3 का टेबल में 40 बार में, 4 का टेबल में 30 बार में, 5 का टेबल में आपका 24 बार में, 6 का टेबल में 20 बार में, 8 का टेबल में 15 बार में और 10 का टेबल में 12 बार में आएगा। तो अब आपको आप साइन देखो कि आगे में भी प्लस है और पीछे में भी प्लस है। अब प्लस करके बीच में क्या लाना? 22। ऐसी दो संख्या जिसको जोड़ने पर 22 आ रहा वह क्या है? तो 10 है और 12 है। तो 10 और 12 दो संख्या जोड़ने पर 22 आ रहा। तो डैट मीन्स हम एक लिख देंगे 10 और एक लिख देंगे 12। प्लस करके जब लाते हैं तो दोनों में सेम साइन है। यहाँ माइनस है तो इसका मतलब बोल रहे थे जो मिडिल साइन रहेगा उसका अपोजिट साइन दे देना, आंसर हो जाएगा। तो +10 +12। उसी तरह यहाँ 90 है तो 90 जो है 1 का टेबल में 90 बार में,
2 का टेबल में 45 बार में, 3 का टेबल में 30 बार में, 5 का टेबल में 18 बार में, 6 का टेबल में 15 बार में, 9 का टेबल में 10 बार में। फिर 10 आ गया, आगे में प्लस है, आगे में प्लस है और पीछे में प्लस है, प्लस करके क्या लाना 21। तो आप देखो 15 और 6 को लेंगे तो 21 आ जाएगा। यहाँ मैंने 15 लिख दिया, यहाँ मैंने 6 लिख दिया। जब जोड़ के लाते हैं तो जो साइन मिडिल में रहता है उसका अपोजिट साइन दोनों में दे दें। हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। आगे में 1 है और 50 पीछे में 150 है। इसका मतलब 151 का टेबल में वो 150 बार में, 2 का टेबल में 75 बार में, 3 का टेबल में 50 बार में, 5 का टेबल में 30 बार में, 6 का टेबल में 25 बार में, 10 का टेबल में 15 बार में और 15 आएगा तो हो गया। हमें अब यहाँ पर ये देखना है कि प्लस माइनस माइनस करके हमें 90 लाना है। तो आप देखो 25 और 6, 25 में 6 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो यहाँ पर 25 लिख दे रहे हैं और दूसरा हम 6 लिख दे रहे हैं। तो जब माइनस करके हम लाते हैं, याद रखना, जब माइनस करके बीच वाला लाते हैं तो जो साइन यहाँ रहेगा वह छोटा संख्या ले लेगा और बड़ा संख्या उसका उल्टा साइन। हो गया। उसी तरह यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 98 है, तो 1 और 98 होगा। तो 1 का टेबल में 98 बार में, 2 का टेबल में 49 बार में, उसके बाद आपका 7 का टेबल में 14 बार में और किसी का टेबल में नहीं आएगा। और लाना क्या है 7, सब्ट्रैक्ट करके आगे प्लस पीछे माइनस, माइनस करके क्या लाना 7। तो 14 और 7 लेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक 14 हो जाएगा, दूसरा 7 होगा। जो साइन बीच में रहेगा वह स्मॉलर नंबर ले लेगा और बिगर नंबर उसका अपोजिट साइन है। याद रखिएगा, जब प्लस माइनस करके लाते हैं तो दोनों का डिफरेंट आंसर होता है और जब प्लस करके लाते हैं तो दोनों का सेम आंसर होता है। इसमें जो मिडिल होता है दोनों उसका अपोजिट होता है और जब सब्ट्रैक्ट करके लाते हैं तो जो मिडिल साइन होता है वह स्मॉलर ले लेता और बिगर उसका अपोजिट लेता। यहाँ भी प्लस माइनस है तो डैट मीन्स यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर 180 है। तो 180 है तो डैट मीन्स 1 का टेबल में 180 बार में, 2 का टेबल में 90 बार में, 3 का टेबल में 60 बार में, 4 का टेबल में 45 बार में, उसके 5 का टेबल में 36 बार में, 6 का टेबल में 30 बार में, 10 का टेबल में 18 बार में, 12 का टेबल में 15 बार में। आगे में क्या है प्लस और पीछे में माइनस, माइनस करके क्या लाना है 24 लाना है। तो आप देखो 30 और 6 को लेंगे तो आ जाएगा। तो एक 30 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा हमारा 6। जो यहाँ साइन है वह स्मॉलर नंबर लेगा और ये अपोजिट है। उसी तरह यहाँ 1 है, यहाँ 105 है तो 105 लेते हैं। तो 1 का टेबल में 105 बार में, 3 का टेबल में 35 बार में, 5 का टेबल में 21 बार में, 7 का टेबल में 15 बार में और आपका कोई नहीं आएगा। हमें लाना क्या है तो 32। तो अगर 35 में 3 घटा देंगे तो 32 आएगा। तो 35 लेंगे और 3 लेंगे। ये माइनस साइन छोटा संख्या और ये प्लस हो जाएगा। अब आ जाते हैं रूट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी इजी है। यहाँ पर क्या है तो 6 और रूट में क्या है तो 3, डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 2। 2 कर लेंगे तो 1 × 2, रूट 3 को छिपा देंगे तो क्या बचेगा 3। तो 2 और 1 3 होगा तो एक लिख देंगे 2, एक लिख देंगे 1 और रूट 3 था तो दोनों में रूट 3 लगा देंगे। और प्लस करके ला रहे हैं ना, तो जब प्लस करके लाते हैं तो जो बीच का साइन होता है उसका अपोजिट साइन दोनों में दे देते हैं। उसी तरह यहाँ भी आ जाते हैं। क्या हमारा दिया हुआ 30 दिया हुआ
रूट में क्या है तो 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 6 हो गया। 1 का टेबल में 6 बार में, 2 का टेबल में 3 बार में, रूट को छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा 5, आगे प्लस पीछे प्लस, 3 और 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ 3 लिख देते हैं और 2 लिख देते हैं, और रूट 5 है तो दोनों में रूट 5 लगा देंगे। अब देखो जब प्लस करके लाते हैं तो जो प्लस में है उसका अपोजिट साइन दोनों में दे देंगे। उसी तरह रूट वाला एक और देख लेते हैं, 6 है, रूट में क्या है तो 3 है, डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 इंटू 2, रूट 3 को छिपा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, तो 2 में से 1 गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1, रूट 3 है तो दोनों में रूट 3 लगा दो। जो साइन ये है वह स्मॉलर लेगा अपोजिट, क्योंकि जब सेपरेट करके लाते हैं तो दोनों का डिफरेंट साइन होगा, और जो मिडिल साइन होता है वह स्मॉलर लेता है, जो बिगर साइन रहता है वह। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये भी रूट वाला है, 20 लिख दिए, रूट में क्या है तो 5 है तो 5 से डिवाइड कर दिए, तो क्या आया 4 आया, तो 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, रूट 5 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा, तो इसका मतलब 1 और 4 लेंगे तो 4 लिख दिए, 1 लिख दिए, रूट 5 है, यहाँ भी रूट 5 है, जो स्मॉलर है, जो साइन ये है वह कौन लेगा, स्मॉलर ले लेगा, ये हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि 9x² प्लस 18x प्लस 8 है। तो आप देखो तो यहाँ पर आगे में 9 है और पीछे में 8 है, तो 9 8 जा क्या हो जाएगा 72, तो 72 का हम देखते हैं तो 1 का टेबल में 72 बार में, 2 का टेबल में 36 बार में, 3 का टेबल में 24 बार में, 4 का टेबल में 18 बार में, 6 का टेबल में 12 बार में, 8 का टेबल में 9 बार में। लेकिन आप याद देखो प्लस करके क्या लाना है 18, इसका मतलब 12 और 6 18 होता है, तो हम क्या करेंगे एक जगह 12 लिख देंगे और एक जगह 6 लिख देंगे। प्लस करके लाना है ना, तो जो साइन बीच में रहता है उसका अपोजिट देंगे। लेकिन एक चीज़ और क्या देख रहे हैं कि आगे में अभी तक जितना भी क्वेश्चन बना रहे थे आगे में कोई संख्या नहीं था, लेकिन इसके आगे में क्या है 9 है, तो जो भी संख्या आगे में रहेगा उसको दोनों के नीचे में लिख देंगे, जो भी संख्या आगे में रहेगा दोनों के नीचे में लिख देंगे। कट करो, ये 4 बार में और ये 3 बार में, कट करो ये 2 बार में और ये 3 बार में, तो मेरा आंसर क्या हो गया -4/3, और ये क्या हो गया -2/3। मतलब कहने का मतलब है पहले जो प्रोसेस हम लोग करते हैं सेम प्रोसेस करना है, और जो भी संख्या यहाँ रहेगा उससे दोनों को डिवाइड कर देना है। एक लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्या लिखा, एलसीएम लेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा x² - 6x - 27। अब ये इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, तो डेट में बच जाएगा हमारा इक्वेशन आ जाएगा x² - 6x - 27। 27 लाना तो 1 का टेबल में 27 बार में, 3 का टेबल में 9 बार में, और किसी टेबल नहीं लाना, क्या 6, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा। माइनस करके लाना तो जो यहाँ साइन है वह स्मॉलर नंबर ले लेगा, और अपोजिट साइन जो है वो प्लस। तो इस प्रैक्टिस से अगर आप प्रैक्टिस करोगे मिडिल टर्म स्प्लिट का, तो बिना सॉल्यूशन किए हुए केवल आप फैक्टर के माध्यम से डायरेक्ट आंसर विथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो भी हो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आज के लिए इतना, थैंक यू।